हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर 10th क्लास की मैथमेटिक्स में आप सभी के लिए लेके आया हूँ। और आप सभी को पता है कि अब चल रही है वार्षिक एग्जाम, उनमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और जो वार्षिक एग्जाम लगेगी आपकी फरवरी में, उसके लास्ट वीक में आपकी एग्जाम होने वाली है, उसको देखते हुए ये वीडियो में आपको प्रतिदिन एक टॉपिक लेता हूँ, उसको टॉपिक को कंप्लीट करवाता हूँ। आज मैंने लिया है एक टॉपिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को। तो उसमें अपन जो एग्जाम के दृष्टि से जो अपन को पता है कि जो पहले जो आया था उस हिसाब से अपन पेपर में प्रश्न को करना है। और दूसरी बात कि उन्हीं प्रश्न को हल कर लेंगे जो इस चैप्टर के अंदर इंपोर्टेंट होने वाला है। इंपोर्टेंट कौन कौन से प्रश्न है, उन्हीं प्रश्न पर अपन चर्चा करेंगे। तो गाइज मैं पहला प्रश्न आपको करके बताता हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से, कौन से प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अपन को करना भाई पहला है प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से। दिख तो रहा है आप सभी को। अब प्रतिस्थापन विधि से पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न दे रखा है अपन को, x प्लस वाई बराबर 14 दे रखा है, और एक दे रखा अपन को x प्लस वाई बराबर 4 दे रखा है। ये अपन को दो समीकरण दे रखा है, और इन दोनों समीकरण कह रहा ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, एक रैखिक समीकरण दूसरा समीकरण, इस प्रकार से अपन को इसको प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। क्या भाई? प्रतिस्थापन विधि से इसको अपन को हल करना है। तो देखो किस तरीका से प्रतिस्थापन विधि क्या है। तो मैंने भाई क्या माना, इसको समीकरण नंबर 1 माना और इसको समीकरण नंबर 2 माना। अब यहां से समीकरण एक से अपन क्या है, समीकरण 3 में बनाएंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे? ये x बराबर क्या लिखेंगे हम, 14, और ये किसका भाई, प्लस का है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का बाई। क्या हो जाएगा? माइनस के बाई हो जाएगा। ये आया। तो यहां से देखो x का मान आया नहीं आया, तो यहां से मैंने क्या निकाला, x का मान निकाल लिया। अब ये x का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं। तो देखो यहां लिखूंगा x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 कौन सा भाई? ये वाला। तो देखो x माइनस वाई बराबर क्या भाई, 4। अब x की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 14 माइनस वाई लिख सकता हूँ। तो देखो मैंने 14 माइनस की वाई, और ये भी क्या भाई, माइनस की वाई, और बराबर कितने, 4 आया। अब यहाँ से क्या करें, देखो माइनस का 1 वाई और माइनस के 1 वाई कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 वाई हो जाएंगे। तो यहाँ से होगा ये 14 माइनस के 2 वाई बराबर कितने भाई, 4। तो ये यहाँ से निकल के आया। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, यहां से मैं ये 14 इधर ले जाऊं तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना बचेगा, माइनस की 2 वाई बराबर 4, और ये इधर गया तो माइनस कितने भाई, 14 आया भाई, क्योंकि माइनस का था, प्लस का माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस की 2 वाई बराबर क्या बचेगा, माइनस की 10। तो ये कट गया भाई, दोनों माइनस माइनस, तो वाई का मान कितना है यहाँ पे, 5 निकल के आया। कितना भाई, y बराबर 5 निकल के आया। अब मैं आगे कैसे करना है, यदि ये y का मान क्या भाई, y का मान समीकरण नंबर किसमें, 1 में रखने पर, किस भाई, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो एक समीकरण नंबर क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। तो मैंने यहां लिखा x प्लस वाई बराबर 14 भाई। अब यहां से y का मान क्या है, 5 है। तो मैं x प्लस के 5 बराबर कितना भाई, 14। तो x बराबर कितना, 14 माइनस के 5। तो x का मान क्या निकल के आया अपने पास भाई, 9 निकल के आया। क्या निकल के आया, x का मान 9 निकल के आया। इस विधि से अपन को इसको हल करना था, प्रतिस्थापन विधि, ये आपके सामने।
उम्मीद करता हूँ ये पहला प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर इसमें भाई कौन से, दूसरा प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न दे रखा है, बहुत शानदार प्रश्न है दूसरा, कि s माइनस टी बराबर क्या भाई 3 दे रखा है, और 1 दे रखा अपन को, इसको इधर लेता हूं मैं, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर कितना भाई 6 दे रखा। ये दोनों समीकरण दे रखे अपन को, एक समीकरण ये रहा और एक समीकरण ये रहा, दोनों समीकरणों को यहां से s का और t का मान को मान निकालना। तो यहां से s का और t का मान कैसे निकालेंगे, देखो। तो यहां मैं करता हूं भाई, इसको रखता हूं यहां पे। तो सबसे पहले मैं ये वाले समीकरण को सॉल्व करता हूं भाई। देखो यहां से मैंने एलसीएम लिया, कितना है भाई ये 6 निकल के आया, 3 का भाग 6 में दिया 2 बार गया, 2 गुणा s के तो 2s आ गया, माइनस 3 का ये दिया 3 तो 3 t आ गया भाई प्लस के, और बराबर कितना भाई 6 को 6 के साथ करेंगे 36 हो जाएगा। तो यहां से देखो पहला समीकरण ये रहा s माइनस टी बराबर कितना भाई 3, और दूसरा समीकरण ये पूरा हट जाएगा तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण क्या 2s प्लस 3t बराबर 36। ये आ गया भाई, इसको मैं नाम दूंगा समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दूंगा मैं समीकरण नंबर 2। तो ये दोनों समीकरण अपने पास में आ चुके हैं। अब यहाँ से कैसे करना है अपन को कि इसको टी का फिर एस का मान निकाले। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एस बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में 3 और ये दे जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा टी। तो ये समीकरण नंबर क्या भाई, ये एस का मान आ गया यहाँ पे। अब ये एस का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं। तो देखो एस का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर भाई, तो समीकरण नंबर 2 क्या ये रहा भाई, समीकरण नंबर 2s प्लस 3t बराबर कितना भाई 36। अपन को s के स्थान पर ये चीज लिखनी है। तो यहां से देखो 2 बराबर 3 प्लस t प्लस के भाई कितने 3t और बराबर कितने भाई 36 लिखा मैंने। अब यहां से क्या करना है, इसको पूरे को भाई 2 के साथ में गुणा करना होता है। तो मैं यहां से गुणा करूंगा भाई, 2 के साथ में 3 हो गया तो कितना है 3 माइनस प्लस के इसके साथ क्या 2t और प्लस के कितने 3t बराबर कितने भाई 36। अब ये 36 आ गया ना, तो यहां से देखो 2t और 3t कितने होते 5t बराबर कितना भाई 36। ये 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहां से देखो s 5 कितने भाई 5t बराबर कितना आएगा 30। तो यहाँ पे t का मान कितना आ जाएगा निकल के भाई 6 आएगा। t बराबर कितना आया 6 निकल गया, t बराबर 6 आ गया। आया समझ में। अब ये t बराबर 6 आ गया। तो यहां से देखो t का मान अपन किस में रख दे, समीकरण नंबर 1 में रख देते भाई, t का मान समीकरण नंबर 1 में। तो यहां लिखिए t का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर भाई t का मान मैं क्या है समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं, और समीकरण नंबर 1 ही रहा भाई। एक क्या भाई s माइनस टी बराबर कितना भाई 3। तो यहां से t का मान लिख देंगे अपन। तो s माइनस टी की जगह क्या लिखूंगा 6 बराबर के 3। अब ये इधर जाएगा प्लस को जाएगा, तो यहाँ पे s बराबर कितना आएगा 3 प्लस 6। तो s का मान कितना निकल गया भाई 9 निकल के आया। तो इस प्रकार से मैंने ये प्रश्न को हल किया भाई, s का मान आ गया और t का मान आ गया, दोनों निकल के आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर इसकी तीसरा प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्नों की अपन चर्चा कर रहे हैं भाई। मैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ, क्योंकि मैं आज और आज के बाद जो भी चर्चा करूंगा वो इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर करूंगा, किस टॉपिक से कितने प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम में आने वाले हैं।
तो ये प्रश्न मैं लिख के गया हूँ, प्रश्न नंबर 2। आप सभी को पता है प्रश्न वाली कितनी है, 3.2। तो ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में से ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए बहुत अच्छे है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, इसलिए इसको विशेषकर आपको समझना है। खास हो सकता है ये एग्जाम में ऐसे कैसे आ से, ठीक है। तो बात करते हैं प्रश्न की अपन। तो ये 2x प्लस कितने भाई 3y बराबर कितना होता है 11 दे रखा है अपन को। अब ये दे रखा है तो क्या है, दूसरा समीकरण दे रखा है उनको 2x माइनस के 4y बराबर कितने माइनस के 24 दे रखा। देख तो यहाँ सभी को दूसरा मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। तो यहां से देखो, यहां से मैं क्या प्रतिस्थापन विधि से अपन करना होता है, तो मैं यहाँ पे x का मान निकालूंगा। तो 2x बराबर क्या भाई 11, ये इधर जाएगा तो माइनस के कितना हो जाएगा 3y। यहां से x का मान चाहिए मुझे, तो क्या करूं 11 माइनस के 3y बटे कितने, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकला नहीं निकला, यहाँ पे क्या भाई x का मान अपन ने निकाला। अब ये x का मान जो निकाला उसको भाई किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में अपन रख सकते हैं। क्या भाई समीकरण नंबर 2 में अपन रख सकते हैं। देखो ये x का मान ये वाले समीकरण में रखेंगे अपन, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर किसे भाई समीकरण नंबर 2 में रख ले। समीकरण नंबर 2 ये रही अपने पास भाई क्या 2x माइनस की 4y बराबर माइनस की 24। अब इसकी x की जगह पर ये रखेंगे। देखो तो ये 2 लिखा मैंने और पूरा भाई 11 माइनस 3y बटे कितने 2 और माइनस की 4y बराबर माइनस की 24। अब यहां से देखिए अपन ये 2 से ये 2 गया तो क्या बचा भाई यहाँ पे 11 माइनस की 3y और माइनस की 4y और बराबर की भाई माइनस के 24 बचा। अब ये 24 बचा भाई देखो माइनस के 3 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे माइनस के 7। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको कि 11 माइनस के भाई 11 माइनस 7y और बराबर माइनस कितने भाई 24 आ गया। अब यहाँ से 24 आ गया भाई तो क्या करेंगे अपन, ये माइनस की 7y यहाँ पे रहेगा और ये माइनस के 24 है और ये भी किसके प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 11। तो अब ये माइनस के भाई कितने 24 बेटा और यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा भाई 24 और 11 कितने होते 35। तो ये आगे कितना भाई 35। अब माइनस से माइनस गया तो 7y बराबर कितना आएगा 35। तो यहाँ पे y का मान कितना निकल के आया, y बराबर कितना निकल के आया 5 निकल के आया कितना भाई। तो यहाँ से y का मान कितना आया 5 निकल गया। इस प्रकार से मैंने देखो कितना सिंपल तरीका से करवा दिया। अब यहाँ पे ये y का मान में समीकरण नंबर भाई किस में भाई 1 में रखने पर 1 में रखने पर किस में भाई समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 कहाँ भाई, ये समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर 2 था अपने पास भाई। तो ये वाला देखो 2x माइनस की और प्लस की 3y बराबर कितना भाई 11, इसमें y का मान रखेंगे। तो यहाँ से 2x प्लस की 3 गुणा 5 बराबर 11। तो ये हो गया 2x और ये 15 इधर जाएगा तो क्या भाई बराबर 11 और ये गया भाई माइनस कितने भाई 15। तो यहाँ से बचेगा 2x बराबर कितने भाई माइनस के 4 और ये भाग देंगे भाई कितनी बार जाएगा 2 बार। तो x बराबर माइनस कितना है 2। तो x का मान कितना निकल के आया दोस्तों -2। और फ्रैक्शन के अंदर पूछा अपन को क्या m का मान। तो m का मान कैसे निकालेंगे, ये और दे रखा है अपन को तो इसमें मान रख देंगे तो अपन m का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो भाई यहाँ पे क्या बेटा ये y बराबर मुझे देगा mx प्लस की भाई कितने 3 दे रखा है। इसमें अपन x का और y के दोनों का मान है अपने पास में, ये मान इसमें मैं रख दूंगा तो m का मान अपने पास में निकल के आ जाएगा। देखो y बराबर कितना 5 बराबर m का मान अपन को चाहिए भाई। तो ये mx का मान कितना -2 तो गुणा क्या किया -2 और प्लस के कितने भाई 3। तो ये 5 इसके साथ गया -2m
प्लस के भाई कितनी 3, अब ये इधर आएंगे तो 5 और ये माइनस के कितने हो जाएंगे 3 बराबर क्या माइनस के 2m हो जाएगा। आया यहाँ से। अब ये 2m बचा तो m का मान चाहिए अपन को, तो क्या करेंगे माइनस के 2/2, तो m का मान क्या निकल के आया भाई माइनस का 1 निकल के आया। क्या m का मान माइनस का 1 निकल के आया। इस प्रकार से ये प्रश्न भाई कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सभी के, थोड़ा लेंथी प्रश्न है लेकिन ये प्रश्न कर दिया तो आपके कितने नंबर आएंगे भाई 2 नंबर पक्के आ जाएंगे, 2 या फिर 3 हो सकता है ये 2 प्रश्न 2 नंबर का भी आ सके या फिर 3 नंबर का भी प्रश्न आ सके। यदि इस प्रकार से आपने प्रश्न को हल किया जमाया तो आपके तीनों में से 3 नंबर पक्के आएंगे भाई। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ठीक है, तो भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दे रखा है अपन को कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या भाई दो संख्या का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 26 दे रखा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो यहाँ देखिए भाई, तो माना क्या भाई प्रश्न नंबर है भाई तीसरा दूसरा पहला। तो कैसे करना है, पहली संख्या भाई क्या भाई यहाँ से पहली संख्या में मानूंगा क्या भाई, पहली संख्या मैंने मानी x और दूसरी संख्या क्या भाई दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मानता हूं मैं क्या y। अब ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्या का जो अंतर है वो क्या भाई x माइनस वाई बराबर क्या है भाई 26। तो ये समीकरण नंबर 1 बन चुका है। बना है कि नहीं बना। अब दूसरा कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की, देखो ये होगी भाई पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, देखो पहली संख्या x मानी दूसरी संख्या y मानी मैंने, और x और y दोनों का अंतर कितना आया 26 आया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो दूसरी संख्या मैंने 3 गुना किया भाई, तो ये आ गया भाई समीकरण नंबर 2 आ गया। अब मैं यहाँ क्या कहूंगा कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर भाई क्या भाई 1 में रखने पर, तो 1 में कैसे रखेंगे अपन, देखो पहला समीकरण x माइनस वाई है बराबर 26 है। तो यहाँ से भाई x माइनस वाई बराबर कितना है 26। तो x का मान क्या भाई 3y, तो मैं 3y माइनस के y बराबर कितने भाई 26। अब यहाँ से देखो 3y में से 1y जाएगा तो मेरा 2y बचेगा, तो यहाँ से मैंने सर यहाँ ले देता हूँ 2y बराबर 26। तो यहाँ पे 1y बराबर क्या आएगा देखो, तो यहाँ से y का मान निकल गया करना 13। क्या निकल गया यहाँ से y का मान 13 निकल गया। अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, ये y का मान मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ या 3 में रख देता हूँ, सॉरी 2 में या फिर 1 में रख देता हूँ, तो मुझे x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो ये x बराबर क्या है 3y, तो x बराबर 3 और y के स्थान पर क्या रख गई 13, तो यहाँ मैंने लिखा 13, तो x बराबर कितना आया 13 39 आया। तो इस प्रकार से मैंने ये प्रश्न भी किया भाई x का और y का दोनों को मान निकल के आ चुका है। तो इस प्रकार से अपन इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या दो संख्या को अंतर दे रखा है 1 गुना पहले जिसे 3 गुना है, इस प्रकार से। अब देखो बेटा इसमें दूसरा प्रश्न भी दे रखा है अपन को, प्रश्न नंबर 2। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके 1 नंबर में आ सकता है इस प्रकार का प्रश्न कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण का 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें याद कीजिए। देखो जो संपूरक कोण होता है पहली बात तो अपन को ये याद होना चाहिए, संपूरक कोण कोई भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वह कोण संपूरक कोण कहलाता है। तो यहां से देखो पहला कोण, तो कोण एक तो मैं मानू क्या भाई θ1 और एक मानता हूं मैं कोई कोण θ2। अब इन दोनों को जोड़े तो भाई 180 होता है, वो कहलाता है संपूरक। क्या कहलाता है संपूरक कोण कहलाता है। तो यहां से मैं θ1 प्लस θ2 बराबर लो तो कितना भाई 180 डिग्री लूंगा। कितना लूंगा 180 डिग्री लूंगा। अब यहाँ कह रहा भाई
कि पहला थीटा दूसरे थीटे से 18 अधिक है। अधिक का मतलब होता है अधिक बोले चाहे कम बोल, दोनों का अंतर ही निकल के आता है। तो यहां से देखो थीटा 1 माइनस की थीटा 2 बराबर क्या हुई 18 डिग्री। तो ये लिखा मैंने। अब यहां से अपन काट भी सकते, देखो कैसे आई, इस तरीका से कर सकते, या फिर अपन ऐसे करते हैं, ये दूसरी विधि हो जाएगी। फिर प्रतिस्थापन यहां से देखो थीटा 1 माइनस कितने 18 और ये जाएगा प्लस के कितना जाएगा थीटा 2 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया था, ये समीकरण नंबर 2 हो गया था और ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तीनों समीकरण आ चुके हैं। तो यहां से मैंने क्या है तीनों समीकरण निकाले। अब ये थीटा 1 का मान क्या है, यहां से देखो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 का मान रखने पर क्या भाई, मान रखने पर, तो मैं समीकरण नंबर 2 ये रहा और इसमें 3 का मान रख दूं, तो थीटा 1 प्लस माइनस के प्लस थीटा एक में रखना भाई, थीटा समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। इसमें भी इससे तो बनाया मैंने तीसरा समीकरण, इसमें नहीं रख सकते अपन। तो यहां से भाई थीटा 2 बराबर कितना 180 डिग्री आया। अब यहां से थीटा 1 का मान ये दे रखा अपन को 18 डिग्री प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 बराबर 180 डिग्री आ गया। अब ये आ गया देखो थीटा 2 डी कितना जाएगा 18 प्लस 2 थीटा 2 हो गया बराबर कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 थीटा 2 बराबर कितना होगा 180 माइनस कितनी हुई 18 डिग्री। तो यहां से अब क्या बनेगा ये 2 थीटा 2 बराबर कितना 162। तो यहां से थीटा 2 का मान कितना निकल के आया भाई 81 निकल के आया, कितना 81 डिग्री निकल गया। थीटा 2 का मान कितना है 81 डिग्री निकल गया। अब ये 81 डिग्री का मान मैं भाई किस में रख दूं, समीकरण नंबर 1 में रख दूं या फिर 2 में रख दूं, तो मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ देखो इसकी जस्ट बगल में देख लेते अपन कि थीटा 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में, तो 1 क्या भाई ये रहा। तो यहाँ देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर कितना 180 डिग्री। थीटा 2 का मान दे रखा था, थीटा 1 निकाल तो प्लस कितने 81 डिग्री बराबर के 180 डिग्री। थीटा 1 बराबर क्या 180 डिग्री में से ये माइनस 81 डिग्री जाएगा, तो थीटा 1 का मान क्या बचेगा 99 डिग्री। तो गाइस यहाँ से थीटा 2 भी निकाल लिया और थीटा 1 भी निकाल लिया। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर तीसरे का पहला और तीसरे का दूसरा दोनों प्रश्न मैंने सोल्व कर दिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक और एग्जाम की तैयारी करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि अपने अच्छे दोस्त या फिर रिश्तेदार जो भी है वो वीडियो भी देख सके। ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो एक बार कमेंट जा करके जरूर बताना। ठीक है, गुड नाइट सर।